interactive question sheets, quizzes with automatic result, test with timer, इन सब चीज़ों की हेल्प से अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट जीट फाउंडेशन प्लेनेट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हों। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 7th लेक्चर। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया है। उस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसमें हमने डाइपोल के केस में 3 पॉइंट्स पढ़े थे। हमारा पहला था एट एक्सियल पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है 2kp/x³। और इसमें एक एजम्पशन था कि जो हमारी d की वैल्यू होती है वो x से बहुत लेस होनी चाहिए। दूसरा था हमने पढ़ा था एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है kp/x³। इसमें भी एजम्पशन था d लेस देन x, और यहाँ पे माइनस था। माइनस इंडिकेट करता था कि जो E और P की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, और यहाँ पे माइनस नहीं था कि जो इंडिकेट करता था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था डाइपोल में एट जनरल पॉइंट में हमने E की वैल्यू जो देखी थी वो थी kp/x³ √1+3 cos² थीटा। और इसमें हमने एक चीज और देखा था कि जो वैल्यू होती है tan अल्फा की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 1/2 tan थीटा। तो आई होप कि आपको याद आ गया होगा। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से होती है E की वैल्यू kq/x²। तो आज इसी की बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 कूलम। ओके, अब कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर हो गया, इसके 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, E = kq/x²। तो यहां से डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हम एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ Q हमें दे रखा है 2 कूलम, तो ये हो गया ×2। और डिस्टेंस यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको हमेशा सारी चीजें SI यूनिट में लेनी होती हैं। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या हो जाएगी, या x की वैल्यू, जो भी कहें, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, या कहें 20 × 10⁻² मीटर। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 मीटर। यहां से एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस की है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे 9 × 2 = 18 × 10⁻9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 18/4 ये 9/2, यानी हम कह सकते हैं ये 4.5, 9/2, ये 4.5 × 10⁻9 + 2, ये माइनस पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो 4.5 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। आपको ध्यान रखना है जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, 4.5 × 10⁻11। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इज 2 न्यूटन पर कूलम।
तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसके 30 सेंटीमीटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन पर कूलम, और हमें उस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे बोर्ड पे समझते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चार्ज है, मान लेते हैं उस चार्ज की वैल्यू है Q। अब कह रहा है इससे 30 सेंटीमीटर पर, मान लेते हैं ये हमारी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम, यानी हमें डिस्टेंस दी गई है x 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसे SI यूनिट में करें तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या कहें 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। E की वैल्यू हमें दे रखी है 2 न्यूटन पर कूलम, और हमें Q की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू निकालो कि ये चार्ज कितना होगा। तो अगर हम सिंपली फार्मूले में रखें तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रखी थी E = KQ/x²। तो इस फार्मूले में अगर हम सिंपली रखें तो हमें K की वैल्यू पता है, X की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, तो यहां से हम Q निकाल सकते हैं। तो E की वैल्यू में क्या दे रखी है, 2 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा 2 = K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q हमें फाइंड करना है, और डिस्टेंस क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू, यहां पे हम कह सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q, 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये 10 टू द पावर -2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई Q। अब अगर हमें Q को फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर 9। ये 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 -9, या कहें 2 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। तो हमारी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q and -3Q are placed at some distance apart. If the electric field at the place of Q due to -3Q is E, then what is the value of electric field at the place of -3Q charge due to Q? तो बेसिकली क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक प्लस कैपिटल Q चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है -3Q। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो चार्ज है इस लोकेशन पर इस चार्ज की वजह से, आपको ध्यान देना है, इस चार्ज की लोकेशन पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे E दे रखी है, और हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये B है, तो हमें दिया क्या है, A पॉइंट पर इस -3Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और हमें निकालना है B पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मान लेते हैं ये फील्ड है E डैश। तो अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकालना चाहें तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू क्या होती है, E = KQ/x²। मान लेते हैं इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। तो इस -3Q की वजह से A पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज की वैल्यू क्या है -3Q, तो E की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, K × -3Q/x²। यहाँ पे माइनस केवल क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, या अगर हम इससे माइनस को हटा दें तो ये कहेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की डायरेक्शन में होगी। हमने आपको बताया था कि प्लस चार्ज से क्या होती है, आउटवर्ड, और माइनस चार्ज से इनवर्ड। तो ये जो E की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K × 3Q/x², या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3KQ/x²। अब हमें E डैश की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पर इसकी वजह से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी E डैश की, E डैश = सिंपली KQ/x²। पॉइंट चार्ज की वजह से Q चार्ज है तो इसकी वजह से x डिस्टेंस पर क्या होगी, KQ/x²। तो लेकिन हमें
जो वैल्यू है वो ई के टर्म में निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। हम पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन ई डैश इक्वल टू 3kq अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन kq अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, kq से kq कैंसिल होगा, तो यहां से e अपॉन ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, या कहें ई डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, e अपॉन 3। तो हम कह सकते हैं यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, 1/3। यहां पे आप देख सकते हैं क्या है, 1/3। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 equal charges Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. Then what is the value of electric field at the point C? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, उसके 2 पॉइंट A और B पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड है Q, और हमें बताना है उसके थर्ड जो वर्टिस है C है उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं A, B और यहाँ पे C। कह रहा है कि A और B पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड है Q। हमें इस थर्ड पॉइंट C पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड है A। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इस पॉइंट पर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर दे तो सी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों क्या है, प्लस चार्जेस, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किधर होगी, इधर की तरफ। इसे मान लेते हैं हम EA। इस पॉइंट पर A चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इसकी क्या होगी, आउटवर्ड, इधर की तरफ। मान लेते हैं ये वैल्यू है EB। तो अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो पहले हम EA और EB की वैल्यू अगर हम देखें, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से EA की वैल्यू क्या होगी, EA इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है A। इसकी वजह से क्या वैल्यू होगी, EB की वैल्यू, ये भी KQ अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू क्या है Q, तो KQ अपॉन A स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर A एक वेक्टर B, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो हमारे पास ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। पहले इसका एंगल देख लेते हैं, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस थीटा। क्या हम इसकी वैल्यूज पुट करें अगर, तो EA की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये EA की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब EB की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2EA की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर और EB की वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर तीनों में देखें तो वो चीज क्या है,
कॉमन है, तो हम बाहर ले सकते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहां से अगर रूट के अंदर हम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को का होल स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, इस वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां भी है, यहां भी और यहां भी है, कॉमन लेंगे तो रूट से आकर बाहर जब आएगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। यहां पे क्या बचेगा 1 1 और ये 2 cos 60, तो 1 + 1 + 2। अब cos 60 की यहां पे हम वैल्यू रख देते हैं, देखिए ये हट गया तो यहां पे 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, यहां पे 2, ये पूरी चीज बाहर चली गई। cos 60 क्या होता है 1/2, यहां से 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 1 + 1 + 1 टोटल 3। तो हम कह सकते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3, या कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये होगी सी पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ऑफ चार्ज 3.5 माइक्रोकूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज। तो क्वेश्चन कर रहा है इससे इस डाइपोल की वजह से, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है 2d और ये है इसका सेंटर 2d, ये है इसका सेंटर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इस डाइपोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 20 मीटर, यहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक एक्सियल पॉइंट है, उसमें हमें क्या निकालना है ई की वैल्यू। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और ये जो पॉइंट है ये कहां पे होना चाहिए, एक्सियल पॉइंट होना चाहिए ये। और हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, जो चार्ज है इसका वो है 3.5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है, यानी 2d की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पढ़ रखी थी, E = 2kp/x³, 2kp/x³। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो ये फार्मूला था वो तब था कि जब d की वैल्यू x से बहुत छोटी होती है। तो अगर हम यहां पे देखें तो डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, d की वैल्यू क्या है, यहां से अगर 2d की वैल्यू 10 है तो d की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू क्या है 20 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 20 × 100, तो ये 2000 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2000 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में क्या है, एक लार्ज डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे d जो है वो x से बहुत छोटा है, इसलिए इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। अगर ये d x से बहुत छोटा नहीं होता तो हमें दूसरे फार्मूले का यूज करना होता है, जिसमें क्या था रूट के अंदर x² - d² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं क्योंकि x क्या है d से बहुत बड़ा है। तो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज। ये क्या हो गया 2k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ t को हम लिखते हैं q × 2d, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट, और x की वैल्यू क्या है 20 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम और इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 9 × 2 18 × 10⁹ q की वैल्यू क्या है 3.5 × 10⁻⁻6, 2d की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2। आपको ध्यान रखना है ये क्या है d की वैल्यू है, यहाँ पे 2d की वैल्यू है, क्योंकि ये क्या था सेंटीमीटर में, इसे हमने क्या किया है मीटर में कन्वर्ट किया है। अब ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 2 2 4 2 8 × 10⁻, हम कह सकते हैं 3, ये 3 0 आ जाएगा क्यूब करने पर, तो 10⁻3। अब अगर हम सारी पावर को एक साथ लें, या सारे नंबर को अगर हम 18 × 3.5 अपॉन 8 दिस 8 × 10⁻⁹ (9 - 6)
प्लस 1 माइनस 2, दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 2 एंड दिस 3, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ओके, तो यहाँ पे सारी पावर हमने कैलकुलेट कर ली है। 9 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2 और ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम 18 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे तो ये क्या आएगा 63 अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 11। तो ये वैल्यू क्या आ रही है 63 अपॉन 8 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7.875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 1। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं 0.7875। तो ये आगे हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये आगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर। तो इस तरह से आप एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर ले और हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वैल्यू ऑफ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 6 into 10 to the power minus 5 and the distance between the charges is 20 centimeter, find the electric field due to this dipole at equatorial point at a distance of 10 meter। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डाइपोल है, मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है। अब डाइपोल, जैसे डाइपोल का हमें डाइपोल मोमेंट दिया गया है, करेक्ट, इसका डाइपोल मोमेंट जो P है वो है 6 into 10 to the power minus 5। हमें इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया गया है और ये भी दिया गया है कि जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है यानी D की वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट हम कैसे बनाते हैं, पहले हम इसे मिलाते हैं और इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 10 सेंटीमीटर पर हमें एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है। तो मान लेते हैं 10 मीटर पर, तो मान लेते हैं ये 10 मीटर पर हमारा एक इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डाइपोल से 10 मीटर पर एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें E की वैल्यू बतानी है। क्या है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो E की वैल्यू पढ़ रखी है वो क्या होती है E इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यूब, और ये फार्मूला तब था जब D की वैल्यू x से काफी कम होती है। तो यहाँ पे D की बात करें हम तो D कितना है, अगर 2D 20 सेंटीमीटर है तो D क्या होगा 10 सेंटीमीटर, और x कितना है 10 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 into 100 या कहें 1000। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो x है वो D से काफी बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ा ना होता, डिफरेंस इनका ज्यादा ना होता, तो हम क्या करते अपने मेन फार्मूले का यूज करते। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू क्या है KP अपॉन एक्स क्यूब। तो K की वैल्यू हमें पता है 9 into 10 to the power 9। P की वैल्यू हमें दे रखी है 6 into 10 to the power minus 5 अपॉन डिस्टेंस हमें कितनी है 10 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 क्यूब। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो D की वैल्यू है ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज दी रहती हैं जिनका क्वेश्चन में सॉल्व करते समय तो कोई यूज नहीं होता, बट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं। आप उस वैल्यूज के लिए परेशान होते हैं कि इसका क्या कहाँ पर यूज है, लेकिन हो सकता है उसका कहीं पर यूज ना हो। तो आप सॉल्व करते समय अपने बेसिक फंडे को यूज करें, बेसिक फार्मूले की यूज करें। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 9 into 6 54 into 10 to the power जिस 9 minus 5 और ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा 54 into 10 to the power 9 plus 3
ये +3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा, -3, 9 माइनस 5 + 3 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, E = 54 × 10⁻⁴ या क्या है 540 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम किसी भी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, Kp/x³। अब आप इसे नोट कर लें पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लेते हैं हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। हमें इसका डायपोल मोमेंट यानी P की वैल्यू दे रखी है। P की वैल्यू दे रखी है हमें 8 × 10⁻⁵, 8 × 10⁻⁵, और कह रहा है कि इससे 30 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के एंगल पर, आपको ध्यान देना है कि हमें इससे 60 डिग्री के एंगल पर एक 30 मीटर पर पॉइंट लेना है। यहां पर मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इससे 60 डिग्री पर 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है और यहाँ पे हमें E की वैल्यू बतानी है। तो जनरल पॉइंट पर हमने जो E की वैल्यू पढ़ रखी है वो क्या थी, E = Kp/x³ √1 + 3 cos² थीटा। ये था हमारा जनरल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इसका जो एंगल आता था tan α = 1/2 tan थीटा। तो इस बेसिक फार्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। हमें P दे रखा है 8 × 10⁻⁵। डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर, तो 13 का क्यूब, यहाँ x³ है तो 30 का क्यूब, √1 + 3 cos², एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × this multiplied by 8 × 10⁻⁹ -5 अपॉन ये 3 × 3 × 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 × 10⁻3, और ये क्या होगा 1 + 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये होगा 9 3 या 27। तो यहां पे हम लिखते हैं 8/3, ये वैल्यू क्या आ गई 8/3 × 10⁻, दिस 9 - 5, ये 3 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 - 5 4, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 - 3। रूट के अंदर 1 + 3, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1 + 3/4, ये 3 और इसका स्क्वायर 1/4, तो 3/4। ये हो जाएगा 8/3 × 10⁻⁴ - 3 क्या होगा 1, और एलसीएम अगर इसका हम लेंगे तो एलसीएम 4 + 3 7, तो कह सकते हैं √7/2, √4 में से 2 बाहर आ जाएगा। अगर इसे यहाँ पे कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा 4, तो हम कह सकते हैं 4√7/3, 4√7/3 × 10। अगर हम √7 या अगर हम यहाँ पे √7 की वैल्यू निकालें तो ये √7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.645। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 × 2.645 अपॉन 3 × 10। अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें ये वैल्यू आती है 35.72 न्यूटन पर कूलम, 35.72 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एंगल अगर निकालें तो एंगल क्या होगा, tan अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा मतलब कि tan 60 क्या होता है √3, ये हो जाएगा √3/2। यहां से अल्फा क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3/2। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि tan थीटा की अगर हम जो वैल्यूज याद करते हैं 0, 45, 30, 60, वहां पे √3/2 कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसकी जो वैल्यू आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितने एंगल पर ये वैल्यू आ रही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो
तो किस तरह से हम किसी भी डाइपोल की वजह से उसके किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसे देखते हैं। इसे बेसिकली हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 8 × 10⁻, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻8 प्लस का, और एक दूसरा चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू है -10⁻⁻8 कूलम। और इन्हें 0.1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 0.1 डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये हमारा Q1 है और ये है Q2। इन्हें 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 0.1 मीटर। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट यहां पे दिया गया है बिल्कुल इसके मिड में, ये पॉइंट ए है हमारा। एक पॉइंट यहां पे हमें दिया गया है जो हमारा बी पॉइंट है, और एक तीसरा पॉइंट यहां पे हमें दिया गया है जो सी पॉइंट है। ये हमारा सी पॉइंट है। इसकी डिस्टेंस यहां से है 0.05 मीटर। ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर। ये भी डिस्टेंस है 0.1 मीटर। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल प्रॉब्लम है। कह रहा है कि हमें एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻8 और Q2 की वैल्यू -10⁻⁸, यानी ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो हमें कह रहा है कि इन 3 पॉइंट्स पर, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हमें कह रहा है इन तीनों पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर निकालेंगे, बी पॉइंट पर निकालेंगे, और सी पॉइंट पर आपको हमें करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। तो हम सबसे पहले ए पॉइंट पर निकालते हैं और बी पॉइंट पर। हम आपको ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर निकालना सिखाएंगे, और सी पॉइंट पर आपको खुद से करना है, जिसका हम आंसर आपको लास्ट में बता देंगे। तो अगर पॉइंट ए पर हम निकालें, पॉइंट ए, तो अगर हम पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो Q1 हमारा क्या है? ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है। तो Q1 की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस तरफ, Q2 की वैल्यू भी क्या होगी? इसी तरफ होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो E1 क्या होगा? KQ/x²। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पढ़ रखा है, तो हम K की वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे, और Q1 और Q2 की दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, वो भी हम लास्ट में पुट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये डिस्टेंस क्या है। अगर ये पूरी डिस्टेंस 0.1 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 0.05, इसकी हाफ, और ये भी क्या होगी? 0.05। तो अगर हम E1 को निकालें तो KQ/x², या कहें K × Q/0.5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे K और Q की वैल्यू हम सबसे लास्ट में पुट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और K ये तो हर किसी के लिए सेम होता ही है। अब अगर हम E2 की वैल्यू निकालें, ये क्या होगा? KQ/x²। यहाँ पे भी KQ/x, इसकी वैल्यू क्या है? ये भी 0.05 का स्क्वायर। ये भी क्या होगा? 0.05 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे ए पॉइंट पर देखें तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E = E1 + E2, यानी KQ/0.05 का स्क्वायर प्लस KQ/0.05 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है, तो ऐड होके क्या हो जाएंगी? 2 टाइम्स। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, E = 2KQ/0.05 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज अगर हम पुट करें तो क्या होगा? ये 2 × 9 × 10⁻⁹ K की वैल्यू होगी,
Q की वैल्यू 10 टू द पावर -8 अपॉन इस 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसका स्क्वायर। ओके, 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर 9 -8 और ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 10 टू द पावर -4 जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा +4 अपॉन इस 5 का स्क्वायर 25। अब इस 18/25 को अगर हम सॉल्व करें 18/25 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.72 इंटू 10 टू द पावर 9 + 4 दिस इज 13 -8 दिस इज 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर, ये एक पॉइंट पीछे जाएगा तो ये एक पावर कम हो जाएगी 4 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस ए पॉइंट पर हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इस पॉइंट पर आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं बी पॉइंट पर, अपने बी पॉइंट पर। तो इस बी पॉइंट पर इस पे हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये चार्ज जो है प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर की तरफ, ये भी प्लस, ये जो चार्ज है ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगी इधर की तरफ। ओके, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इनके बीच में आएगी यहाँ पे। तो अभी हम इसे बाद में देखेंगे। ये क्या होगी हमारी Q1 की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये E1, Q2 की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये वैल्यू E2। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी KQ/x²। यहाँ पे हम K और Q की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। डिस्टेंस कितनी है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। इसी तरह E2 कितना हो जाएगा KQ/x², यहाँ पर भी KQ/0.1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इस तरह से आपको समझना है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये पूरा एक लाइन होगी तो इसलिए पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 में से 60 माइनस करें तो ये जो एंगल आएगा E1 और E2 के बीच का ये कितना होगा 120 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए 60 डिग्री, पूरा एंगल 180 डिग्री क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से E1 की। अब 180 माइनस 60 ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर हम E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालें तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। ओके, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और E1 और E2 की वैल्यू अगर आप देखें तो ध्यान से ये क्या है सेम है KQ/0.1 का स्क्वायर, KQ/0.1 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल मिडिल में आएगा, यहाँ पर बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री पर यहाँ से। ओके, तो इसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ/0.1 का स्क्वायर प्लस KQ/0.1 का स्क्वायर प्लस 2KQ/0.1 इंटू KQ/0.1 cos 120 डिग्री। E1² E2² 2E1 E2 cos 120। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज क्या है कॉमन है तो इसे बाहर लेते हैं। KQ/0.1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ये भी 1 प्लस 2 cos 120 क्या होता है -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 - 1 0 होगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा KQ/0.1 का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया हो। ये यहाँ पे समझ लेते हैं 1 और 1 ये क्या होगा 2 और ये क्या है -1, तो 2 - 1 1 होगा और √1 की वैल्यू क्या होगी 1। ये आ रहा है बेसिकली 1 + 1 - 1 तो 1। ओके,
अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, के, क्यू और 0.1 इसे रखकर सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ये सारी वैल्यूज। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू हमें कितना दिया गया 10 टू द पावर -8। इस 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 इसका स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -8 और इसका स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर -2 जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2। 9 + 2 11 -8 कितना होगा 3। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 या कहें 9000 न्यूटन पर कूलम। तो इस बी पॉइंट पर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल ली, कितनी हो जाएगी 9000 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट पर आपको निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, हम आपको इस सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं। तो ये जो सी पॉइंट पर ई सी की वैल्यू है वो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए। इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। अगर आपकी नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे सॉल्व करके बता देंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।